Hello students, welcome back to your YouTube channel Prominent Classes. Today we discuss chapter number 6 Linear Inequalities of class 11th exercise 6.1 क्वेश्चन 11 to 20। तो हमने अपनी 6.1 के पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन 6.1 का और 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रखा है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो नीचे 5 है और 3 है, तो मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो अगर मैं यहाँ इस साइड को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसा कुछ होगा, नीचे क्या होगा 5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 से इसको कट कर देता हूँ, 5 को इससे मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ कितना बच गया 9, कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस के 18, और यहाँ कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 माइनस 25x। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ 9x है, यहाँ 25x है, तो मैं अब देखो छोटा कौन सा है 9x है, तो मैं ऐड कर दूँगा या सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट माइनस के 9x बोथ साइड क्या करूँगा मैं 9x को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस 9x को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 18 माइनस के 9x लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x माइनस के 9x, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 18 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 34x। अब मुझे 50 हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा 50 को यहाँ माइनस कर दूँगा और 50 को यहाँ माइनस कर दूँगा, तो माइनस 50 और माइनस 18 कितना हो गया, ये होगा हमारा माइनस 68, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये होगा माइनस के 34x। अब मैं बच्चों यहाँ 34 है और वो भी माइनस का, तो मैंने बता रखा है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ देखो माइनस के 34 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब भी माइनस के 34 से या फिर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ साइन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया बच्चों। यहाँ पे कितना होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब जो है हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखो x जो है 2 से 2 भी है और 2 से छोटा भी है, तो मैंने पहले देखो यहाँ नंबर लाइन बना ली माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2 1, क्योंकि हमें तो छोटे चाहिए, 0 -1 ऐसे चलना हमें माइनस इन्फिनिटी तक। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है बच्चों, तो इक्वल का साइन है तो मैं डार्क डॉट कर लेता हूँ, थोड़ा इसका मोटा कर लेता हूँ, और x जो छोटा होना चाहिए 2 से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो मैंने नंबर लाइन बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं सेट भी बनाऊँगा। तो सेट कैसे बनेगा, देखो 2 होना चाहिए, 2 है और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब लेकिन ध्यान देना बच्चों 2 भी है, 2 को भी काउंट करने, तो मैं ये क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, और इन्फिनिटी की तरफ तो ब्रैकेट लगती है, ओपन ब्रैकेट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो यहाँ जो है फ्रैक्शन में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ बिना फ्रैक्शन के। तो फ्रैक्शन जब भी सोल्व करते हैं हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो मैं यहाँ इसको ब्रैकेट को एलसीएम लेके सोल्व करूँगा, 1/2 ऐसे कैसे रहने देता हूँ। तो अगर मैं इसका एलसीएम वगैरह लूँ तो ये आ जाएगा 3x प्लस 20 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1/3 x माइनस 6। अब देखो इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 5 2 10 है, तो 10 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 30। तो मैं 30 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x प्लस 20 अपॉन में 5, और 30 से ही इस तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x माइनस 6, 3 से कैंसिल आउट, ये 5 2 10 हो गया, तो 3 बच गया, यहाँ पे 3 बचा सिर्फ, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 10x माइनस के 60। अब 9x छोटा है 10x पे, तो मैं क्या करूँगा माइनस के 9x इस साइड ऐड कर दूँगा, माइनस के 9x इस साइड ऐड कर दूँगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 60। अब 10x में से 9x माइनस करूँगा तो x माइनस के 60। अब माइनस 60 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा प्लस के 60 इस साइड और प्लस के 60 इस साइड कर दूँगा बच्चों। तो अब क्या होगा, तो अब हो गया हमारा ये कैंसिल आउट, तो इस साइड क्या बचा x और इस साइड कितना हो गया 120। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अगर भाई ऐसे नंबर्स जो 120 भी और 120 से छोटे भी, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। अब देखो 120 से छोटे होना चाहिए, तो 120 कहीं ना कहीं तो होगा ही, और 120 से पहले 119 118 ऐसे इस साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे हम। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले हैं, और क्योंकि इक्वल का साइन है तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ सारे नंबर्स हो जाएं। अब इसका अगर मैं सेट बनाऊँ तो सेट क्या होगा बच्चों, क्योंकि 120 है और
इससे छोटे हैं तो माइनस के इन्फिनिटी, क्योंकि 120 भी काउंट करना है तो क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा सेट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है कि 2x + 3 - 10 < 6x - 2। तो सबसे पहले देखो -10 हटाना है, तो 2 के अंदर मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 4x + के 6 और बाहर की तरफ क्या है -के 10। 6 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 6 - के, ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब यहाँ कितना हो गया 4x - के 4 और यहाँ कितना 6x - के 12। अब देखो अब हम ये करेंगे कि 4x हटाओ पहले से, यहाँ से क्या कर हटाएंगे 4x। तो मैं ये करूँगा ऐड -4x बोथ साइड, ऐड -4x बोथ साइड। तो हो जाएगा 4x - के 4 - के 4x < 6x - के 12 - के 4x -4x -4x कैंसिल आउट, तो -के 4 < ये हो गया हमारे पास 6 में से 4 गए 2x - के 12, 2x - के 12 हो गया बच्चों। अब हमें ये 12 हटाना है क्योंकि बड़ा नंबर ये है, ये हट गया तो समझो इस साइड ये अकेला बच गया। तो -के 12 तो मैं क्या करूँगा +के 12 इस साइड और +के 12 इस साइड कर देता हूँ। तो ये बच्चे हमारे +के 8 < ये कैंसिल आउट, तो ये 2x। अब ये 2 हटाना तो मैं क्या करूँगा 2 से इस साइड डिवाइड, 2 से इस साइड डिवाइड, तो ये कट के कितना बच गया 4 < x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x < 4। तो मैं अब इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ। तो नंबर लाइन बनाने के लिए एक नंबर लाइन खींच लेते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो 4 से छोटे तो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये -0, ये -1, तो ऐसे ही चलना। और 4 से छोटा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो मैं डार्क डॉट नहीं कर रहा, और ये -इन्फिनिटी तक है। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो सेट क्या बनेगा 4 और 4 से छोटे नंबर, क्योंकि यहाँ 4 काउंट नहीं करना तो क्या लगाएंगे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो 30 है 7 - 3x + 5 9x - 8x - 3। तो मैं ये ब्रैकेट खोल लेता हूँ, ये हो जाएगा -के 3x - के 5 > 9x। 8 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -के 8x + के 24। अब ये हो जाएगा हमारे पास 37 में से 5 गई, हो गया 32 - के 3x > ये बचा सिर्फ यहाँ पे हमारा x + के 24। अब देखो x छोटा नंबर है तो मैं क्या करूँ -के x यहाँ लिख देता हूँ और -के x यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 32 - के 4x > x कैंसिल आउट 24 हो गया। अब देखो यहाँ हमें 32 हटाना है तो मैं क्या करूँगा -के 32 इस साइड ऐड कर देता हूँ, -के 32 इस साइड ऐड कर देता हूँ। तो ये कैंसिल आउट, अरे कितना बचा -के 4x > ये बचा हमारे पास -के 8। अब देखो बच्चों यहाँ -4x के साथ तो -4 हटाना है। तो -4 अगर मैं यहाँ हटाऊँ तो -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, -4 से डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ दोनों तरफ -4 से डिवाइड करूँगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा हमारा। तो साइन चेंज साथ में करेंगे तो ये ग्रेटर देन, यहाँ देखो ग्रेटर देन का था, अब क्या हो जाएगा सॉरी <= -के 8 अपॉन के -के 4, ये कैंसिल आउट, माइनस ये कितना बच गया 2, यानी x <= 2 बच जाए यहाँ पे हमारा। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास, और 2 से छोटे 2 1 0 -1। अब देखो क्योंकि 2 भी काउंट करना तो 2 पर जो है डॉट डार्क होनी चाहिए और ये छोटे होने चाहिए। तो अभी हमें नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका हम सेट बनाएंगे। तो सेट बनाने के लिए देखो 2 और 2 से छोटे 2 और 2 से छोटे भी, और 2 को भी काउंट करना, यहाँ क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रखा है x/4 < 5x - 2/3 - 7x - 3/5। तो मैं क्या करूँगा 5 और 3 का पहले इस साइड हम सोल्व कर लेते हैं, इस साइड राइट साइड सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 15, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x - के 10। अब देखो 5 3 जा 15, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साथ में माइनस भी, तो -के 21x + के 9। अब देखो x/4 < 24, 5 में से 21 गए तो 4x -10 + 1 + 9 तो -के 1 हो गया, और नीचे कितना बचा 15 बचा बच्चों। तो अब देखो 15 और 4 का एलसीएम कितना होता है 60। तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60। तो बच्चों ये जरूर लिखा करो जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक आधे क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप ये नोट कर लो। तो कि हर एक क्वेश्चन में आपने लिखना जो भी आप इसमें अप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, चाहे ऐड करें चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें कुछ भी। तो मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x/4, ये हो जाएगा 60 4x - के 1 अपॉन में 15, 15 से कैंसिल आउट 4 और 4 से कैंसिल आउट 15। तो यहाँ बचा हमारा 15x < 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 16x - के 4। देखो ये छोटा है तो मैं क्या करूँगा -के 15 इस साइड ऐड कर लेता हूँ और -के 15x इस साइड ऐड कर लेता हूँ। -15x - 15x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ कितना बचा 0। यहाँ देखो 16x - 15x तो x - के 4। अब ये 4 हटाना है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा +4 इस साइड ऐड कर देता हूँ, +4 इस साइड ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ बचा 4 और यहाँ कट गया तो कितना हो गया x। तो मैं यहाँ जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 4 से छोटे नीचे 4 3 2 1 4। देखो 4 काउंट नहीं करना तो खाली डॉट लगानी है,
यानी कि डार्क नहीं करनी, और लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और इसका जो सेट बनेगा ये हो जाएगा 4, 4 से छोटा माइनस इन्फिनिटी, 4 को काउंट नहीं करना तो 4 की तरफ जो ओपन ब्रैकेट लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या रखा है कि 2x - 1/3 ग्रेटर देन माइनस 3x - 2 4 2 - x/5। तो मैं पहले राइट साइड का जो है सोल्व कर लेता हूँ। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 20 4 5 जा 25 के ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x माइनस के 10 माइनस भी साथ में, तो 5 4 जा 20 माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 8 प्लस के 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है और माइनस अंदर है तो प्लस के 4x हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x, तो हो गया हमारा 19x, और ये हो गया हमारे पास माइनस के 18 अपॉन में 20। अब देखो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 60 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड को, 60 से इस साइड मल्टीप्लाई करना है, 19x माइनस के 18 अपॉन में 20, 20 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 20 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 40x माइनस के 20, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 57x, ये कितना हो जाएगा 54। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है अब हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 40 हटाना है क्योंकि 50 तो ज़्यादा 40 हटाना, तो मैं क्या करूँ माइनस के -40 इस साइड, -40x इस साइड ऐड कर देता हूँ, -40x इस साइड ऐड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ कितना बचा माइनस के 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x में से माइनस के 40x गया तो यहाँ कितना बचा 17x माइनस के 54। अब मुझे यहाँ 54 हटाना, तो मैं क्या करूँगा +54 इस साइड, +54 इस साइड, तो 54 में से 20 लेस होंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 34 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 54 से 54 कैंसिल 17x। अब देखो बच्चों 17 हटाना, तो मैं बोथ साइड 17 से क्या करूँगा डिवाइड कर दूँगा, तो हो जाएगा 17 2 जा 17 17, तो ये होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 1 0 -1। अब देखो इक्वल का साइन है तो डार्क डॉट होनी चाहिए और माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो अब बच्चों सेट जो बनेगा ये हो जाएगा हमारा, देखो 2 को भी काउंट करना तो क्लोज ब्रैकेट और 2 से छोटे तो माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा है 3x माइनस के 2 लेस देन 2x प्लस 1, और इसका हमें ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखाना है। क्या पे ड्रा कर रहा है ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। देखो जो 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, देखो 2x छोटा तो माइनस के 2x इस साइड, माइनस के 2x इस साइड, तो 3x में से 2x चले जाएंगे तो कितना बचेगा x माइनस के 2 लेस देन 2x से 2x कैंसिल तो 1 बचा। अब -2 हटाना, तो मैं क्या करूँ +2 इस साइड, +2 इस साइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x लेस देन क्या हो जाएगा 3। तो ऐसा नंबर जो 3 से छोटा है और ये हमें सिर्फ नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम अपनी, नंबर लाइन यानी ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा हमारा 3 2 1 0 -1। देखो 3 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना, और देखो इक्वल का साइन नहीं है तो बिना डार्क वाली इस साइड, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इस लाइन, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमें जो है इस साइड आना बच्चों। तो ये जो है यहाँ इस साइड एरो का साइन दिखा देंगे हम उस तरफ, तो इस तरफ क्या दिखा देंगे एरो का साइन, और ध्यान रखना इक्वल का साइन नहीं है तो डार्क नहीं करनी डॉट, और 3 से इस साइड थोड़ी डार्क कर देना लाइन को, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर आप सेट दिखाना चाहते हो तो इसका सेट क्या बनेगा, तो इसका सेट बनेगा 3 तो काउंट करना ही नहीं हमें, तो 3 माइनस इन्फिनिटी तक ओपन ब्रैकेट 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। तो अब देखो 3x को दोनों तरफ से हटाना है, तो 5x माइनस 3, तो मैं क्या करूँ माइनस के 3x इस साइड लिख देता हूँ और माइनस के 3x इस साइड लिख देता हूँ, तो 3x हट गया यहाँ से, तो 5x में से 3x तो 2x माइनस के 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ कितना बचा माइनस के 5। अब -5 को हटाएंगे हम यहाँ से क्योंकि बड़े वाला ये है, तो 2x अगर आप यहाँ नहीं -3 को हटाएंगे तो यहाँ मैं देखो -3 तो था ही, +3 इस साइड लिख देता हूँ और +3 इस साइड लिख देता हूँ, ये हट गया यहाँ से, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ बचा माइनस के 2 बचा। अब देखो यहाँ जो है हमें 2 हटाना है, तो मैं 2 से यहाँ डिवाइड कर दूँगा और 2 से यहाँ डिवाइड कर दूँगा, 2 से 2 कैंसिल आउट माइनस के 1, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी होनी चाहिए और -1 भी होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस के 1 0 1 2 3 ऐसे ऑन चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों -1 से स्टार्ट करना और -1 भी काउंट करना है, तो -1 भी काउंट करना तो डार्क डॉट होनी चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा तो इस साइड आएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी तक, तो इस साइड आएगा तो ये इस साइड दिखा देंगे। अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो इसका सेट बनेगा -1 भी काउंट करना तो क्लोज ब्रैकेट और प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारा सेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या है वही ग्राफ बनाना, तो 3 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 माइनस के 3x लेस देन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस के 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2x इसको हटा लेंगे तो माइनस के 2x इस साइड ऐड कर लेंगे, माइनस के 2x इस साइड कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना मैं बोल के बता रहा हूँ तो आपको लिखना जरूर है, एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ तो आप हर स्टेप में लिखो क्या कर रहे हो। तो 3 माइनस के 5x लेस देन 2x कैंसिल आउट 8। तो अब मैं क्या करूँगा इस 3x को हटाऊँगा, इस 3 को हटाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा
माइनस ओ, अब मैं क्या करूँगा ऐड -3 बोथ साइड में ऐड कर दूँगा -3 को, तो ये हो जाएगा 3x, 3 माइनस के 5x माइनस के 3, 8 माइनस के 3, तो 3 कैंसिल आउट, माइनस के 5x लेस देन, यहाँ कितना बचा 5। अब देखो मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड बोथ साइड बाय -5, क्योंकि मैं माइनस से कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस के 5x/5 लिखा, जैसे ही मैंने माइनस से डिवाइड किया तो ये साइन उलट जाएगा। तो ये कितना हो गया 5/-5 ये कैंसिल आउट, तो बच्चा x ग्रेटर देन, यहाँ कितना बचा -1। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो जाएगा -∞ और ये हो जाएगा +∞। -1 से बड़ा होना चाहिए, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। -1 को काउंट नहीं करना है, तो मैं बिना डार्क के डॉट लगाऊंगा और इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि बड़ा होना चाहिए, तो +∞ की तरफ मैं थोड़ा इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो है लीनियर इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, तो इस साइड आ जाएगा। अगर इसका सेट बनाए तो सेट क्या बनेगा, -1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, -1 काउंट नहीं करना, तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करूँगा मैं, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। 15 एलसीएम होगा, तो 3 5 15, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 25x माइनस के 10, और 5 3 15 होगा। 3 देखो माइनस भी है, तो -3 के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस के 21x प्लस के 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी है और 3 भी है, तो +9। तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में से 21 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 4x। 10 में से 9 लेस करेंगे तो -1/15। तो बच्चों यहाँ 15 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 30, तो यहाँ लिख लो, अगर लिखना चाहो तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 15 इज 30। सो डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 4x माइनस के 1/15, 15 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 8x माइनस के 2, अब ये 8x हटाएंगे तो माइनस के 8x यहाँ कर देता हूँ और माइनस के 8x यहाँ कर देता हूँ। 15 में से 8x गए, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x कैंसिल आउट, माइनस के 2। अब देखो यहाँ से 7 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा 7 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x कैंसिल आउट x माइनस के 2/7 हो गया बच्चा, माइनस के 2/7। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये +∞ और ये -∞ हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो अब देखो -2/7, अगर मैं इसकी करूँ कैलकुलेशन तो ये जो है ये पड़ेगा हमारे पास समथिंग, ये हो जाएगा हमारा 0.2 समथिंग या फिर 0.3 लगा लो, अप्रॉक्सीमेटली 0.3, यानी कि ये 1 और 0 के बीच में है, तो -2/7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, और जो -2/7 है ना, यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा -2/7, कहीं पर कहीं यहाँ 1 और 0 के बीच में होता है, -2/7 हमारा, तो ये क्या -2/7 और -2/7 भी काउंट करना है, और -2/7 से बड़े तो +∞ की तरफ हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसका अगर मैं सेट बनाऊँ तो सेट क्या बनेगा, देखो -2/7 भी काउंट करना है तो क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी तक जाना है तो ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ हम क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो बच्चों हमारा जो है इस 6.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे बच्चे सिर्फ 21 से लेकर 28 तक क्वेश्चन वे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।